पहली बार देश में चुनाव हुआ था विपक्ष की आलोचना नहीं करके। यात्रा का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य, जनता जो विश्वास प्रकट किया था तेजस्वी जी पर, देश में दंगाइयों से मुक्त हो ये देश। लेकिन याद रख लो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट, ये बॉन्ड कुछ नहीं है, घूसखोरी का सबसे बड़ा अड्डा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश जी की पाला बदलने से राजद बिहार की सत्ता से बाहर हो चुकी है और तेजस्वी यादव का उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली गई है। लेकिन अब जनता की विश्वास फिर से जीतने के लिए तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें वे जनता और अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस यात्रा के बारे में राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने क्या कहा है, जरा आगे आप भी सुनिए। देखिए, यात्रा का नामकरण जन विश्वास यात्रा, जन विश्वास यात्रा। यहाँ बैठ करके जिसका विश्वास अविश्वास लोग करें, जनता के विश्वास पर हम लोग टिके हुए हैं। और जनता का विश्वास कितना तेजस्वी पर है वो साबित हो सकता है पिछले बार विधानसभा के चुनाव में। 15 के चुनाव में क्या कहा जाता था, मिलकर के लड़े, वो मेरे चेहरे पर वोट मिला है। नीतीश कुमार बोलते थे, अपने चेहरे का वर्णन करते थे, ये राजद का वोट नहीं है बल्कि उनके चेहरे पर वोट है। लेकिन आप सब गवाह हो, 2020 का चुनाव किसके चेहरे पर हुआ? राजद का। और उनके चेहरे का पर भी वोट हुआ। उनके चेहरे के साथ मोदी का भी चेहरा था। दंगाई नफरती जितने लोग हैं उनका सबका चेहरा उनके साथ टिका हुआ था। और तेजस्वी तनहा एक नौजवान, जिसके प्रमाण पत्र को लोग देखते थे, उसके क्वालिफिकेशंस को देखते थे, दुनिया भर की चर्चाएं होती थी उसके इंसान के व्यक्तित्व को, और जनता पर कितना उसको विश्वास है और जनता कितनी उस बातों को उठाती है। इस विश्वास पर उन लोग को मालूम था कि हम लोग तो हवा में उड़ा देंगे तेजस्वी को, और सभी लोग हवा में उड़ गए। पहली बार देश में चुनाव हुआ था विपक्ष की आलोचना नहीं करके, जनता के सामने अपनी नीतियों को रख करके। ये देश का एक अपने आप में मिसाल है बिहार का 2020 का चुनाव। बेरोजगारी है, खेतों को अच्छे ढंग से पानी मिले, अस्पतालों में दवाई आम आदमी को मिले, हर आदमी को शिक्षा सही ढंग से मिले, और उनकी तकलीफों को सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। बोलिए, इसी बात पर वोट हुआ। लोग दुनिया भर की बात यहाँ से वहाँ ये वो करते रहे, लेकिन जनोन्मुखी आवाज उस नौजवान के मुख से जो निकला, उस पर विश्वास बहुमत में मिल चुका था जनता के द्वारा। दुनिया ने देखा, सारा देश माना कि तेजस्वी को जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है, जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है। तो चुनाव तो तेजस्वी जीते, और हराने वाले के मुंह पे कालिक लग चुकी थी, और उसी मुंह पर लगे कालिक को लेकर के यहाँ पर सरकार उन्होंने बनाया। जनता एक दिन के लिए उनकी सरकार को नहीं मारी। और इसके बाद आ गए फिर शरण में लालू जी के। तो लालू जी ने हमेशा उदारता बनती है, राजनीति को कोई पेशा उन्होंने नहीं बनाया। समाजवादी थे, और देखते हैं जहाँ समाजवादियों में कमजोरी आ रही है, वो शरण में आ रहे हैं, तो उनको एक ताकत दे देते। अब वो ताकत लेकर के वो जो भी नाजायज करना चाहे वो करता है। फिर भी समाजवाद उदारता ही है समाज का, और उसके प्रतीक है लालू प्रसाद। तेजस्वी जी ने माना कि चलिए पिता बन करके आए, ख्याल कर लेना, पिता बन करके आए, और क्या व्यवहार और दुर्व्यवहार बेटे के साथ किया जाता, उनका इतिहास है, उसी इतिहास को दोहरा दिया। ये जन विश्वास, अडानी अंबानी के धन पर हमें विश्वास नहीं, हमें विश्वास है किसानों का, खेतों में काम करने वाले लोगों पर, आम जन पर जो झोपड़ी में रहने वाले हैं, सड़क के किनारे रहने वाले हैं। इसके लिए आदरणीय लालू जी ने इस पटना के प्राइम लाइन पर भी उनको बसाया, जो धीरे धीरे उजाड़े जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं। तो उजाड़ने वाला अपना काम करता है, और जिनके भीतर उदारता है वो अलग अपना कोई काम करते हैं।
तो आपने का सवाल ये जो था, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य, जनता जो विश्वास प्रकट किया था तेजस्वी जी पर, उस विश्वास को बनाए रखे। तेजस्वी में कोई परिवर्तन नहीं आया, भले परिवर्तन उन लोगों में आया है जो सत्ता के लालची हैं, और तेजस्वी सत्ता के लालची नहीं है। लेकिन मन में एक है कि यदि सत्ता मिली तो हम उन नीतियों को लागू करेंगे, समाजवादी नीतियों को लागू करेंगे। जो कर्पूरी ठाकुर की राजनीति रही है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राजनीति रही है, जो हमारे समाजवादियों की राजनीति रही है, जिसके अमल लालू जी ने भी किया था और तेजस्वी जी किए हैं। लेकिन ये नहीं है कि सत्ता चली गई तो उसे उनका विश्वास हट गया। जनता पर उनका विश्वास बना है, और जनता के हर मोर्चे पर जहां उन्हें तकलीफें हैं उसे दूर करने के लिए वो चाहते हैं कि देश में दंगाइयों से मुक्त हो ये देश। याद रखिए, आज सारा देश सराह रहा है तेजस्वी जो तो नई पीढ़ी में देश के नेता बन गए। तिकड़म के नेता बनने वाले लोग, प्रधानमंत्री, दुनिया का नक्शा देखने वाले लोग, तेजस्वी जी ने तिकड़म की बदौलत नहीं, बल्कि अपनी योग्यता की बदौलत। उन्होंने नहीं कहा कि हमको देश माने, लेकिन उस दिन विश्वास मत पर जो बात उन्होंने कहा है विधानसभा में, चाहे देश के जितने बड़े बड़े पत्रकार, विद्वान, यहाँ तक कि भाजपाई और जदयू के लोग कह रहे हैं जहाँ हैं, लेकिन तेजस्वी जी ने तो एक चमत्कार करके दिखा दिया। अब चमत्कार कोई व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, कोई जनता के विश्वास, उसी को फिर विश्वास को दिलाने के लिए उनकी यात्रा 20 से लेके 29 तक ये लगातार उनकी चलेगी। बिहार के हर जिले में जाएगी, हर संसदीय क्षेत्र में करीब करीब वो जा रहे हैं। फिर इसके बाद जब चुनाव का दौर शुरू होगा तो जो और भी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, वहाँ जाएंगे। तो इस दौरे का उद्देश्य एक कि तेजस्वी की कुर्सी चाहे जहाँ भी रहे, जनता के हृदय में स्थान जो बना है पर उनको विश्वास है, और उसी विश्वास को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो कहा कि बड़ी कमा रहे थे लोग सरकार में, जो जांच बैठी है। आप सुनो, ऐसे घटिया बातों का कोई जवाब दिया जाता है क्या? वो कहने वाला कितना घटिया है, मैंने ऐसे को कहना पड़ेगा कितना घटिया है। जिनके खाते में 2000 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया जमा हो, और राष्ट्रीय जनता दल को अपने 10-10 रुपये नौजवानों से, बच्चों से, गांव वालों से, ग्रामीणों से जो सदस्यता शुल्क मिला है वही हमारी पूंजी है। लेकिन मैं जानता हूं कि पैसे से होने वाला क्या है। गंदी बातों को फैलाओगे, उस गंदी बातों की उम्र बहुत अधिक नहीं होती, और जनता बता देगी इस दौरे में। उसे विश्वास है तेजस्वी पर कि विश्वास है अफवाह उड़ाने वाले और झूठे लोगों पर। जांच का कोई असर नहीं होगा? कहाँ ले जा रहे हो? जांच तो देश भर में जांच और जेल, ये तो विपक्ष की अब शोभा बन गया है। क्योंकि जो जालिम और जल्लाद हैं वो आपका पालन पोषण नहीं करते। जल्लादों का जो काम है वो अपना कर रहे हैं। दिल्ली में भी हो रहा था और राज्यों में भी हो रहा है। कौन नेता इस देश का बचा जिसको तुम जेल जाने के लिए, भेजने के लिए लोग तैयार नहीं हैं? हो सकता है कुछ तलाश लेंगे। एक सीधी सी बात है, गांव घर में हमें किस्सा है, लेकिन याद रख लो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट। ये बॉन्ड कुछ नहीं है, घूसखोरी का सबसे बड़ा अड्डा है। उस जालिम को क्या सजा मिलेगी जिसने संसद से पास करा के घूस को भी लीगलाइज कर दिया, घूस को भी लीगलाइज कर दिया। तो जनता के सामने तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि कौन करप्ट है। बार बार नीतीश कुमार के लिए दरवाजा काहे खोल देते हैं? लालू यादव फिर कह रहे कि दरवाजा तो खुला ही रहता है। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, हमारा दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन जब कोई निरीह कोई आवाज देता है तो एक इंसान में दया का भाव आ ही जाता है। नीतीश तो खत्म होने जा रहे थे 2015 के चुनाव के बाद,
आप लोगों में से यदि कोई हुआ, राज्यसभा के उम्मीदवार में उनके सब उम्मीदवार हारने जा रहे थे, सब शरण में चले गए नीतीश कुमार। और राज्यसभा में जो ही उनके हारते, पूरी भाजपा में सारी टीम तैयार थी जदयू की चली जाने के लिए। लेकिन एक ही है लालू जी की बात, समाजवाद का छोटा मोटा भी अंश है। यदि दंगाइयों से बचा सके, नफरतियों से बचा सके, तो उनको शरण दो और वहाँ दंगाइयों नफरतियों से उसको बचा लो। राहुल गांधी के सारथी बनल रहन तेजस्वी यादव, गाड़ी ड्राइव करे के ठहरो, लोग कहला कि बेरोजगार। तब घोषणा नहीं सुने हो, जहाँ जो मजबूत है ड्राइविंग सीट पर वही रहेगा, प्रतीक था वो। सुशील मोदी ने कहा कि पहले एक प्रतीक था वो। तेजस्वी जी ने एक ही नारा दिया था, जिस प्रदेश में जो मजबूत है ड्राइविंग सीट पर वही होगा। वह एक प्रतीक है कि यहाँ की पूरी राजनीति की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी को लोग मान चुके हैं। सुशील मोदी ने इस पर कहा है कि बेरोजगार हो गया इसलिए अब ड्राइवरी वाला काम कर रहे हैं। हो गया। हम बेरोजगारों की जमात इस बिहार में है, उनके हम ड्राइवरी करेंगे ही। बेरोजगारों का हम ड्राइविंग करेंगे। तब तू क्यों कहता है कि करोड़पति है तेजस्वी? कहाँ से इसी उम्र में पैसा आ गया? भूलो जिन, दोनों बातें नहीं चल सकते। हम गरीबों के हैं, हम गरीबों के लिए कंधा लगा करके उसको अस्पतालों तक पहुंचाते, यही मेरी गांव की परंपरा है। आज देश और मुल्क संकट में पड़ा हुआ है, हमें जो भी करना पड़ेगा जन विश्वास के लिए, और जन विश्वास है हमारी पार्टी और दल और तेजस्वी जी पर। तो क्या होता है, हमारे गरीब घर के लोग तो हर गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर ही हैं। सवाल है कि कौन बेरोजगार रखा इस देश में? कौन अडानी अंबानी के ड्राइवर नहीं बने हैं तेजस्वी? देश का प्रधानमंत्री उनका ड्राइवर बन गया, अडानी अंबानी का। तेजस्वी तो आम जन के विश्वास के ड्राइवर हैं, इसमें क्या झंझट है? एक बार फिर से निरीह बनकर नीतीश कुमार आएंगे तो आप लोग स्वीकारेंगे? जैसे मैं कह रहा हूँ, जो भी कोई समाजवादी लोग ख्याल करते जाओ, जनता की सेवा का आश्वस्त करता है, लेकिन अब उस कुर्सी पर नहीं। सर एक चीज और है, फ्लोर टेस्ट से पहले ये आरोप लगाया गया आरजेडी पर कि तोड़फोड़ की जा रही थी, खरीद फरोख्त की जा रही थी। छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ, इतिहास तो तुम्हारे सामने आ गया, अब क्यों इतिहास को जा रहे हो? जो कहा गया और जो हुआ, इस पर बात करो ना, ख्याल कर लो। जो घटना सामने आई वो सब तो ऐसी घटनाएं जो अफवाह वाली थे उसको अफवाह साबित कर दिया, और जो गंदा काम कर रहे थे सामने आ गया। इसलिए भी वही पुराना सवाल ठीक है सर, है। थैंक यू।